सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं कह सम्मानों दिया का जो कह सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ भगवान दास अहिरवार साहब जालौन से जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है अहिरवार साहब। जय भीम सर, जसबीर भाटिया नमोदाय। साहब काफी दिनों बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अनिल वतपरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आप सब लोगों को मालूम है कि इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आज पूरे भारतवर्ष या अपितु देश और दुनिया में इसके जगह जगह कार्यक्रम भी मनाए जा रहे हैं। और जो भारत या विश्व के जो मेहनतकश मजदूर लोग हैं, जिनके वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, विकास टिका हुआ है, ऐसे लोगों को याद करने के लिए आज का ये दिन जो है खास है। और मुझे तो कहना ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में या गांव क्षेत्र में आज भी मजदूरों को ये पता नहीं है कि हमारा कोई दिवस भी मनाया जाता है। मैं आज कुछ लोगों को पूछा कि आज मजदूर दिवस है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? उन्होंने कहा कि हमको तो ऐसे कोई कार्यक्रम की जानकारी ही नहीं। तो ये आज करोड़ों करोड़ों ऐसे मजदूर लोग हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की, उनके हक अधिकार के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। तो आज की इस परिचर्चा पर हमारा जो वॉइस ऑफ मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पेज पर हम कुछ बुद्धिजीवी और विद्वान जनों को आमंत्रित करके उनको जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हैं उनके खास दिवस के अवसर पर। तो मैं सबसे पहले भगवान दास अहिरवार साहब से चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़ का, भारत का। श्रमिक दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो उन तमाम मेहनतकश लोगों को, भाइयों को सब मानवता चैनल की ओर से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपकी मेहनत से पूरी देश और दुनिया का जो विकास टिका हुआ है। और आप लोगों के उस हार्ड वर्क की वजह से, मेहनतकश लोगों की वजह से आज का जो हम लोगों का ये चैनल के माध्यम से आप लोगों के बारे में हम चर्चा, उनके हक अधिकार के बारे में चर्चा के संदर्भ में बातें करेंगे 40 मिनट। तो मैं चाहूंगा भगवान दास अहिरवार साहब से कि श्रमिक दिवस के अवसर पर हमारे श्रमिक भाइयों के बारे में कुछ विस्तार से बातें रखेंगे। भगवान दास अहिरवार जी। जय भीम सर, सबसे पहले तो आपका और आपके मेघरा साहब का ये वॉइस ऑफ मानवता जो चैनल चला रहे हैं और एक निचले तबके की जो आवाज को आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम कोट कोट नहीं बल्कि हृदय से और करोड़ों बार आपको बधाई देंगे, आपके चैनल को बधाई देंगे, आपको बहुत धन्यवाद देंगे कि आप जो है कमजोर तबके की आवाज को उठाने की बहुत प्रयास कर रहे हैं। हर कार्यक्रम को, चाहे दलितों के महापुरुषों का कोई कार्यक्रम हो या मतलब कोई भी बात हो, तो आप आवाज को उठाने का काम करते हैं, उनकी विचारधारा को आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए आपके चैनल को हम कोट कोट बधाई देते हैं। रही बात आज हमारा जो दबे, क्योंकि जो विश्व लेबर दिवस है वो सबसे पहले शुरुआत आपके अमेरिका से हुई थी। अमेरिका के लोगों में ने, क्योंकि सामंतशाही लोग पहले 12 घंटा तो बात छोड़ो बल्कि 20-20 घंटा काम करवाने की काम करते थे और लेबर का बड़े पैमाने पे शोषण होता था। तो अमेरिका के लोगों ने सबसे पहले आंदोलन किया, धरना किया और सामंतशाही लोगों ने उन पर गोले और गोलियां चलवाई, यहां तक कि पुलिस ने भी मारा पीटा। इसके बाद उसका जो मतलब उसकी वो जो आंदोलन की रूह थी वो विश्व में फैली और हर देशों में। फिर फ्रांस ने उसमें रिएक्शन लिया और फ्रांस ने ही टीम का सब संयुक्त मोर्चा के उसमें जो है कम्युनिस्ट लोगों का भी उसमें योगदान रहा और उसके आधार पर उन्होंने आज के दिन लेबर दिवस का, विश्व लेबर दिवस का जो है वो फैसला लिया गया था। तो इस बात की जानकारी तो हकीकत में हमारे कमजोर तबके कोई व्यक्ति को नहीं है और भारत में जो विशेष योगदान रहा है विश्व विकलांग दिवस का, विश्व लेबर दिवस का,
तो वो जो है बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा ही देश का गठन हुआ। और इन्होंने जो है विशेष परिश्रम, क्योंकि वो एक कमजोर तबके से आते थे, वो लेबर की जन समस्याओं को आज भी देखते हैं कि जगह जगह लेबर का कितना बड़े पैमाने पर शोषण होता है। यहाँ तक कि ईटे का आप एक किसान से लेकर के और राष्ट्रपति तक को लेबर के बिना कोई काम नहीं हो सकता। किसान भी लेबर के ऊपर निर्भर है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है या जो नींव है, ढांचा है, वो लेबर ही है। और लेबर अपना खून पसीना बहा के ईंटा का काम करने वाले के ऊपर पैर पे पता चलता ईंटा गिर जाता है, उसको कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता। पता चलता कभी कभी तो लोगों की, मजदूरों की जान भी चली जाती और अपमान अलग से झेलना पड़ता। जो सामंतशाही लोगों के यहाँ काम कर रहे हैं वो आए, अरे साले तुम ये इतना काम कैसे नहीं हुआ, फलाना कैसे नहीं हुआ। तो इस तरीके की अभद्र भाषा का और अपमान जो है बराबर सहना पड़ता। इसके लिए मैं तो ये चाहूंगा कि अलग से कानून का गठन हो और आयोग का गठन हो, मजदूर आयोग का गठन होना चाहिए, जो आज तक नहीं है। दूसरी बात, हमारे साहब ने अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, लेकिन बात तो सही है। उस बात पे एक बात कहना है कि एक कॉलेज में 100 लोग थे, 100 बच्चे पढ़ते थे और हॉस्टल में रहते थे। 50 उस हॉस्टल में, जो हॉस्टल था उसमें जो है खिचड़ी का नाश्ता दिया जाता था। अब वो नाश्ता जो है 85 लोगों को पसंद नहीं था, 15 लोगों को पसंद था। तो 85 लोगों ने कॉलेज प्रशासन से शिकायत की। कॉलेज प्रशासन ने एक टीम का गठन किया, बोले भाई आप जो है चुनाव होगा इसमें, और चुनाव में जो बच्चों की इच्छा होगी, जो कहेंगे और जो जीतेगा वही चीज बनेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। बच्चों ने 85% जो लड़के थे वो तो कहने लगे भाई हम 85 हैं, हम तो खिचड़ी चाहते ही नहीं। लेकिन 15% जो लड़के थे उन्होंने खिचड़ी के लिए वोट किया, और 85 जो थे उन्होंने 14 ने किया जलेबी के लिए, 12 ने किया पराठा के लिए, 11 ने किया इसी तरह से, कोई किसी का अपने अपने, कोई ब्रेड के लिए, कोई खीर के लिए, कोई पराठा के लिए, कोई किसी के लिए। और पता चला कि वो जो है 85 जो 15 वाले थे, वो 15 वाले, क्योंकि 15% वो तो अपनी एक संगठित होकर के वोट किया था, तो वो जीत गए और उन्हें पता चला खिचड़ी की खिचड़ी ही मिली। वही आज हमारे देश का हाल है। हम 85 होने के बाद, मूल निवासी वर्ग के लोग 85 होने के बाद हमको जो है शासन सत्ता से इतना दूर रहना पड़ता, क्योंकि हम डाल पात में बटे हुए हैं। हमारी विचारधारा जो है नहीं मिलती है। हम लोग ये फैसला नहीं लेते, एक यूनिटी के तौर पर फैसला नहीं लेते, जबकि बाबा साहब ने भी ये संदेश दिया था कि हम संगठित हो, और संगठित होने के लिए हमें कम से कम अपनी विचारधारा को तो फैलाना चाहिए। हमें ये तो बताना चाहिए भैया, एक टीम को बना करके भैया इस चीज में जाना चाहिए हम लोगों को। वो हम लोग नहीं करते हैं। और हमें जो है सामंतशाही लोगों के, जो जिनकी विचारधारा जो चाहते हैं कि हम शिक्षा से दूर रहे, हमें अच्छा खाने पीने को ना मिले, हमारे बच्चे शिक्षित ना हो पाए, हमें नौकरियां ना मिले। जब शिक्षित नहीं होगी तो नौकरियां मिलने का सवाल ही नहीं। हम लोकसभा और विधानसभा में ना पहुंच पाए तो वो सब हमारे ऊपर, हमें अच्छा स्वास्थ्य ना मिले, हमें अच्छे कपड़े ना मिले, ये सारी व्यवस्थाएं उनकी विचारधारा के आधार पर, और वही जो है राज्य कर रहे हैं। हम 85 को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि विश्व मजदूर दिवस पे और मजदूरों भाइयों को, सभी को, देश के विश्व के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई दूंगा। लेकिन हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करेंगे, एक निवेदन करेंगे कि आप लोग किसी भी कीमत पर अब संगठित होकर के, और ऐसे सामंतशाही लोग जो हमारे
पूर्वजों से लेके आज तक हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे और हमारे ऊपर अत्याचार करते रहे, हमारी भूमियों पे कब्जा करते रहे, हमारी माताएं बहनों के साथ दुष्कर्म करते रहे, हमें हाड़ी और पिछवाड़े पे झाड़ू बनवाते रहे। ऐसे लोगों को शासन सत्ता से उखाड़ने का वक्त है, क्योंकि आज आपके पास वो अधिकार है कि आप चाहो तो उनको गुलाम बना सकते हो, क्योंकि आप रानी के पेट से बच्चा पैदा नहीं होता, अब आपके वोट से राजा पैदा नहीं होता, अब जो है आपके वोट से राजा पैदा होता है। आप अपना मत इतने सोच समझ के और संगठित होकर के कीजिए कि सामंतशाही लोगों को आपके नीचे आकर के काम करना पड़े। यह मेरी प्रार्थना है और इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम। जी, बहुत हेलो सर, शुक्रिया चले गए मोहम्मद कहीं? फजली, हमारे साथ बने रहे। आज की इस परिचर्चा पर आपने अपने सारगर्भित विचार रखे हैं। मैं आज की इस परिचर्चा पर हमारे बीच में डॉक्टर अनिल भटपारी साहब रायपुर से जुड़े हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि आपका अगर व्यवस्था ठीक से बन गया है तो ये गाड़ी में है आप, अगर हमारी आवाज आप तक आ रही है तो अपने विचार रख सकते हैं। डॉक्टर अनिल भटपारी साहब। मैं चाहूंगा 5-10 मिनट मुझको और टाइम दो, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा। तब तक और किसी से बात कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत 5 शुक्रिया। मिनट लगे। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में अमेरिका से जुड़े, जहां से अभी भगवान दास जी ने कह रहे थे कि लेबरों का जो संघर्ष है वो अमेरिका से शुरुआत हुई है, तो उसी धरती से वो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस विषय पर हमारे देशवासियों को, श्रमिक भाइयों के बारे में अपने विचार साझी करेंगे। जसवीर भाटिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अपनी आवाज म्यूट करेंगे भाटिया सर, आवाज खोल ली। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू की फतेह। मैंने सोचा था कि ये प्रोग्राम चल रहा है, तो मैंने जो कहना था वो तो मैंने पहले ही कह दिया, लेकिन लगता था कि प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ। तो मैं संक्षेप में कहूँगा कि भारत के अंदर जो लेबर डे है, लेबर दिवस है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि कई खाली मजदूरों की बात नहीं है। ये बात है सारे के सारे जो हमारी जातियों के नाम से लोग, जात पाति के नाम से लोगों को जो बांट के रखा हुआ है, जो बहुमात्रा में है। जैसे अभी आप जी ने कहा 85% हम लोग हैं, तो एक संगठित होने की जरूरत है और उसका अब एक ही माध्यम है जो आप अपने अधिकारों को पूरी तरह लागू कर सकते हैं, वो है चुनाव का। और चुनाव में आप संगठित होके अपने वोट की शक्ति को समझें और ऐसे उम्मीदवार खड़े करें जो आपके हित में हो और जो आपकी आवाज उठा सके, और इसी तरह से आप अपना जो बहुमत है वो देश की सरकार में पैदा कर सकेंगे। तो तभी ये जो समस्या है बेरोजगारी की, शिक्षा की, जैसे मैंने अभी कहा कि इस देश में मैंने सुना है कि भारत में जो सरकार है कह रही कि अब 80 करोड़ लोगों को रोज फ्री में खाना देते हैं। आप ज्यादा जानते होंगे, यही हमने सुना है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े देश में जहाँ 140-150 करोड़ की आबादी में अगर 80 करोड़ लोगों को सरकार से खाना मिले और उनको खुद का खाना ना मिल सके अपने बल पे, तो ये दुर्भाग्य की बात है। इसका मतलब यही हुआ कि देश में इतनी ज्यादा गरीबी है और उसमें सबसे ज्यादा लोग तो फिर मजदूर लोग ही आते हैं, जिनके पास नौकरी है ही नहीं। मजदूर तो वो है जो काम कर रहा है, जिसके पास काम ही नहीं है वो क्या करेगा, जॉब ही नहीं है, कोई व्यवसाय ही नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जैसे अभी एक आप ही में से एक जीवन सिंह, जो पहले जीवन कुमार मल्ला होते थे, तमिलनाडु से हैं, उन्होंने सिख धर्म अख्तियार किया है और वो बेगमपुरा खालसा राज की बात कर रहे हैं और वो सारे देश में उन्होंने ये अपने प्रतिनिधि खड़े किए हैं चुनाव के लिए। तो उनका मतलब ये नहीं है कि वो जीत पाएंगे इस बार, लेकिन मतलब है उनको ये यूनिटी का, संगठन का जो संदेश है सब लोगों को पहुंचाने का है और सब लोग आप संगठित हों और संगठित हो के आप अपना
एक ही विचारधारा, जैसे अभी मोहनदास जी ने कहा कि एक ही विचारधारा के अधीन आप अपना जद्दोजहद करें, अपने वोट दें। जब तक एक विचारधारा ना होगी तब तक बात नहीं बनती। बड़े अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया कि 15% लोग जिनको खिचड़ी पसंद थी वो जीत गए और 85% जो थे, 85% वो हार गए, क्योंकि बटे हुए थे। तो इसलिए ये ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि संगठन में ही ताकत है। तो संगठित हो, अपनी विचारधारा को ठीक समझे और अपने वोट का पूरा इस्तेमाल करें और अपने अच्छे प्रतिनिधि बना के देश में भेजें ताकि आपका कल्याण हो। इसी बातों से मैं क्षमा चाहूंगा। वाहे खालसा वाहे फतेह। जी, बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें कही है। आज के इस लेबर डे के अवसर पे संगठन ही वो शक्ति है जिससे सभी तालों की चाबी खोली जा सकती है, और उसके बिना यूनाइटेशन के बिना, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा भी था, शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो। ये तीन उनका मूल मंत्र रहा है। लेकिन आज हम देखते हैं कि उनका ये मूल मंत्र कहीं न कहीं बिखराव की स्थिति में है, और इसी का कारण है कि आज हमारे लोग, अधिकांश लोग गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि संगठित नहीं हो रहे हैं। मैं अमेरिका के एक उदाहरण देना चाहूंगा। काले लोगों को एक पुलिस ने किसी को मारा, ये अपना, तो वहां पे जो मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि वहां के लोग इतने सड़कों पे उतर गए कि वहां का जो राष्ट्रपति है उसको भी माफी मांगना पड़ा, और उसके ऊपर में कार्रवाई भी हुई। तो संगठन में इतनी शक्ति होती है कि देश के प्रधानमंत्री को भी, राष्ट्रपति को भी झुकना पड़ता है। तो ये एक उदाहरण है देश और दुनिया के लिए कि बिना यूनाइटेशन के, बिना संघर्ष के, बिना सड़कों पे उतर के संघर्ष करके, अभी आपने देखा होगा कि कई सालों तक किसानों ने आंदोलन किया भारत में, कितने लोगों को मार दिया गया, कितने किसानों के ऊपर में गोली चला दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, तानाशाह सरकार है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी जो वोट का अधिकार है उसके माध्यम से जो भारत देश की एक एक जो जनता है, ऐसे तानाशाही सरकार को अगर अपने हक अधिकार को समझेंगे, यूनाइट होकर के अब चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि सरकार को उखाड़ फेंकने की क्षमता रख सकते हैं। और ये 85% लोगों के वोट का अधिकार में उनके पास जो शक्ति मिला हुआ है उसके आधार पर ये कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सही समय है, अगर चाहेंगे तो ऐसी तानाशाही लोगों को, जो सरकार के या देश के आम जनता के हित में काम न करने वाला हो, उसको उखाड़ फेंकने का जो अवसर मिला है, उस अवसर को वो जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर फिर से मैं भगवान दास अहिरवार, जो कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ के मजदूरों की क्या स्थिति है, इस पर भी प्रकाश डालते हुए आज की इस पर चर्चा पर अपनी बात रखेंगे दोबारा। और हमारे बीच में एक सेकंड इजाजत आज्ञा दें, मैं उनकी बात को दोहराना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तान में जो जाति के नाम पे जो बटे हुए हैं वो तो एक तरफ, दूसरा अब जो है धर्म के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं, ये और भी बड़े दुख की बात है। तो आम जनता को ये समझना होगा कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, सब इंसान हैं, और धर्म कोई भी हो, धर्म का पर्पस एक ही है, इंसान को अच्छा इंसान बनाना, उसकी सोच को अच्छा बनाना, ना कि आपस में लड़ना धर्म के नाम से। तो ये भी एक नई चाल है लोगों को बांटने की। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इसे बच के रहिए और इस जहर से दूर रहिए। धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में डॉक्टर अनिल भट्टपारी साहब आ गए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप व्यस्तता के बावजूद भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आज के मजदूर दिवस के अवसर पर आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर साहब, देखिए, अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे थे, अभी बड़े भाई कह रहे थे कि भारत में अनाज बांटने का काम किया जा रहा है। तो ये खैरात भारत के लोगों को आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ का एक मजदूर है,
कमजोर से कमजोर व्यक्ति है वो भी सम्मान की जिंदगी जीना चाहता है। ये भीख देने से 5 किलो और 3 किलो गल्ला देने से ना तो किसी का पेट भर जाएगा। ये सब जो ये सामंतशाही लोग हैं और इनकी जो विचारधारा है, जो बिन औलाद वाले लोग बैठे हैं, जिनके अपने जो घर परिवार नहीं चला पाए, वो देश को चलाने का काम कर रहे हैं। वो सिर्फ इस तरीके से हम लोगों को एक चटनी मूंगफली तो दिखा रहे हैं और मूंगफली का दाना खुद निकाल लेते हैं और चिकला पकड़ा रहे हैं हमारे आम लोगों को। तो ये से देश का भला नहीं होना है। दूसरी बात आती है कि हम जब तक हमने अभी भी कहा था और बड़े भाई भी हमारे बोल रहे थे, हमें जब तक ये देखने की आवश्यकता है, चाहे वो भाजपा हो या सपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, कोई भी दल हो, हमें ये देखना है। आज हालांकि ये सारे दल तो जुड़े हैं, बसपा अलग है और वो ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब तो एक नंबर और बसपा भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं ये लोग। भाजपा की अगर एजेंट कोई है तो आज की डेट में बहन कुमारी मायावती जी हैं और ओवैसी हैं, क्योंकि उसका प्रमाण मैं दिए देता हूं। प्रमाण ये है कि भगवान दास जी, क्योंकि हमारा लेबर डे पे चर्चा है, किसी का नाम लेकर के हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन मजबूरी ये है कि हमें कुछ बताना ही बताना है। हम आज हमारे इस जनपद जालौन में ही नहीं बल्कि सामाजिक समरसता के संदर्भ में है, उसके ऊपर मैं अगर बात रखी, कभी कभी आप जो है विषय से विषयांतर हो जाते हैं, तो मैं इससे क्षमा चाहूंगा कि जो हमारा मुद्दा है बिना नाम लिए भी आप अपनी बातें रख सकते हैं, तो मैं क्षमा चाहूंगा कि क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से हमको किसी के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी बात उसमें उसके आधार पर भी रख सकते हैं बिना नाम रखे। जी चलिए, हम ये कहना ये उसको बोलने नहीं आ रहा है सर। भाजपा के एजेंट है तो बाकी जितने नेता हैं लोग को सब इकट्ठा करो और आप जो है एक पार्टी बना लो, करवाओ। आपकी आवाज हमारे तक नहीं आ पा रही है। मैं आप हमसे जुड़े तब तक मैं राजेंद्र बंजारे जी हमारे साथ फिर से जुड़े हैं, हमारे नए साथी हैं पुराने आज के। राजेंद्र बंजारे साहब हमें सुन पा रहे हैं? वीडियो कॉल तो नहीं कर पाऊंगा, ऑडियो कॉल करूंगा। हेलो, मैं रास्ते में हूं, है ना बंजारे जी? मैं चलते चलते भी कर रहा हूँ सर मैं, है ना। अच्छा जी, अपनी बात रखें क्योंकि जी आवाज आ रही है उनकी, हम सुन रहे हैं। राजेंद्र बंजारे साहब अपनी बात रख सकते हैं। जी वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह, वाहेगुरु सतनाम। आप सभी साथियों को आज मजदूर दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मजदूर दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अगर मजदूर नहीं होते तो आज हम सब जो है यहाँ तक नहीं पहुंचे होते और इस स्थिति में नहीं रहते। और हमारे लोग मजदूर ज्यादा हैं और बाकी सब जो लोग हैं, एक ताजमहल से लेकर के सब कुछ बनाया है मजदूर। तो इस मजदूर की हैसियत को अपने को जानना है। हर साल 1 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसको हम इंटरनेशनल लेबर डे कहते हैं। और मजदूर ना होता तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। इन्हीं मजदूर के कार्य और कठिन परिश्रम का सम्मान करने के लिए हर साल 1 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया मजदूरों और श्रमिक वर्ग को समर्पित है। आज मजदूरों का, श्रमिक वर्ग की उनकी उपलब्धियां और उसका राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान को सलाम करने का दिन है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य मजदूरों को उपलब्धियों का सम्मान करना और उनके द्वारा किए गए योगदान को याद करना है। इस घटना को याद 1 मई 1889 को ईस्वी में हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी
कांग्रेस के रखा हुआ था और इस दौरान तय किया गया कि यह दिन दुनिया भर के मजदूरों को एकजुटता, समानता, सामाजिक न्याय के लिए मनाया जाएगा। और यहाँ से जो मजदूर हुए हैं, जो दिवस की शुरुआत हुई थी, इस दिन का शुरुआत 19वीं शताब्दी के आसपास अमेरिका में एक संघ आंदोलन के रूप में हुई थी। मार्क्सवादी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस द्वारा एक प्रस्ताव अपनाया गया था जिसमें श्रमिकों से 8 घंटे से अधिक काम ना करने की मांग की गई और तब से यह एक कार्यक्रम बनाया गया और 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 1 मई को मनाया जाने वाला एक सार्वजनिक अवकाश है। इस छुट्टी जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों सहित दुनिया के जितने भी देश हैं ये मान्यता प्राप्त है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो 14 घंटा से ज्यादा मजदूरी और उनका एक दिन का जो रेस्ट होता है, वीकली ऑफ होता है, वह दिन भी दुभर था। और उनके अलावा मजदूरों के हक के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में 8 घंटा नाइट ड्यूटी और अगर बीच में अगर उसको रोका जाता है तो किसी प्रकार की सुविधाएं देने का कार्य जारी रखा था ताकि उसको आराम हो सके और काम में सतत जारी रखे। यह ताजमहल से लेकर के ताजमहल तक पहुंचा हुआ है। एक छोटा सा मकान, ईंटे पित्थे, किसान, मजदूर, इतने सारे से लेकर के ताजमहल से बिना बड़े बड़े भवन, सांसद आदि का निर्माण करते हुए मजदूर का बहुत ही मान सम्मान के साथ हमें आदर करना चाहिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसको हमें नहीं भुलाना है। इसके याद में हमें इनको प्रोत्साहित करना है मजदूरों को। अगर ये ना होते थे तो हम इस स्थिति में ना कपड़ा पहन सकते, ना ही हम खाने पीने की वस्तुओं को भी प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि मैं वैसे प्लांट में हूँ और ज्यादा बोलने की स्थिति पे नहीं हूँ। इतना कर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। वाहेगुरु सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। आपने भिलाई में स्टील प्लांट है, वहां से आप ड्यूटी करते हुए हमारे बीच में आप जुड़े हैं और अपने विचार रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में एक मैडम जुड़ी है, जगजीत कौर जी। मैं उनसे चाहूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम में आप आई हैं तो मजदूर दिवस के अवसर पर आप अपना कुछ बात रखना चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं। जगजीत कौर जी, अपनी आवाज और म्यूट करें और वीडियो भी खोलें। जी सर, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी सर जी, सबसे पहले तो हम सभी को मजदूर दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि ये पहले से ही राजेंद्र भाई ने कहा, सही बात है। मजदूर अगर मजदूर नहीं होता, आज की जो हमारी देश की, पूरी दुनिया की आज की जो स्थिति है, ऐसी कभी नहीं होती। हम अगर देखते हैं तो एक छोटी सी चीज से लेके आज बड़ी बड़ी गाड़ियां, मकान, जो भी है, जो भी चीजों का निर्माण होता है, इसके पीछे एक मजदूर, एक नहीं कई मजदूर होते हैं, मतलब इनका हाथ होता है। रात दिन मजदूर मेहनत करते हैं और जब वो चीज तैयार हो जाती है तो हमें बहुत वास्तविक रूप में, बहुत अच्छे रूप में हमारे सामने आती है। हमको लगता है कितना आसान है, लेकिन उस काम के पीछे, चाहे कोई बिल्डिंग हो, चाहे मशीन हो, घर हो, गाड़ी हो, उसके पीछे कितनी मेहनत उनकी लगती है। तो हमें हमेशा, बहुत अच्छा है आज का दिन मजदूर दिवस जो घोषित किया गया है, हमें हमेशा अपने मजदूर भाइयों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और अगर मजदूर को सम्मानित करने के लिए चाहे तो सरकार या कोई हम लोग और भी अच्छे कदम उठा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो मजदूर हमें मतलब प्लेटफॉर्म देता है, जो भी उसने बना के हमारे सामने पेश कर दिया है, उसकी मेहनत, उसका नाम कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है, छुप जाता है। लगता है कि सामने जो हमें दिख रहा है बना बनाया वही अच्छा है, और मजदूर कहीं ना कहीं बेचारे इतनी मेहनत करके भी, इतना अपना खून पसीना एक करके जो भी हमें बना के देते हैं, उसके पीछे वो उतने उजागर नहीं हो पाते हैं। इसलिए वो मजदूर शायद इतना कामयाब होकर भी मजदूर ही रह जाता है। बस, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकती। जी, और बहुत शुक्रिया जगजीत कौर जी। आपने मेहनतकश मजदूरों के बारे में कम शब्दों में बातें कही है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी किसानों ने जो आंदोलन किया
और कितने किसानों को इस क्रूर शासन ने मार करके गोलियां बरसाई। हमने देखा है कई वीडियो में कि वो अपने जान को बचाने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जब सड़कों पे थे, तो उनके ऊपर में गोलियां चलाई जाती थी और जान बचाने के लिए वो भागते थे। पानी का फुब्बारा छोड़ा जाता था उनके ऊपर में। आप सोच सकते हैं कि भारत देश के अंदर में जो किसान है, वो हम 2 वक़्त की रोटी जो भोजन करते हैं, अगर हमको ये भोजन किसान अपनी मेहनत का कमाई करके ना दे और अपने खून पसीना की सिंचाई करके हमको फसल का उत्पादन ना दे, तो भारत में जो करोड़ों-करोड़ों लोग हैं, वो भूखे प्यासे मर जाएँगे। ये जो राजनेता बैठे हुए हैं, जो निकम्मे लोग हैं, ये क्या नोट को खा कर के जिएँगे? कोई भी इंसान, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक मज़दूर हो, वो उसको 2 वक़्त की रोटी ज़रूर चाहिए और अन्न के बिना तो उसका जीवन का गुज़ारा ही नहीं हो सकता। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि भारत के जो किसान हैं, वो अपने हक अधिकार के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, कितने मिन्नतें करी, कितने सरकार से गुहार की, लेकिन उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। और एक तरफ से स्लोगन दिया जाता है कि भारत में सबका साथ, सबका विकास। तो ऐसी झूठी बातों को हमारे देश की जनता को समझने की ज़रूरत है, मज़दूर भाइयों को समझने की ज़रूरत है और उनको जागने की ज़रूरत है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है, इस वोट के ताकत से हम भारत की सामाजिक व्यवस्था को, भारत के ऐसे शासक को भी उखाड़ के फेंक देने की क्षमता रखते हैं। तो ये सही अवसर है हमारे देशवासियों को, हमारे अन्नदाताओं को, हमारे किसानों को, हमारे मज़दूरों को। जैसा कि जसबीर भाटिया साहब ने कहा, ये सिर्फ मज़दूर दिवस की बात नहीं है, इसमें लोगों को अवेयरनेस करके आज जो हमारे देश के अंदर में जो हालात हम लोगों ने पिछले 10-15 सालों से देखा है, उसको समझने की ज़रूरत है। यदि हम सही समय में सही हथौड़े को अगर हम उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारे फिर से हमको इस गुलामी और इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से कोई उबार नहीं सकता और भी बुरे दिन देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर फिर से हमारे साथ जुड़े अनिल भतवारी साहब अगर आ गए हैं, तो उनसे चाहूँगा, नहीं जुड़े हैं वो। मैं फिर से भगवान दास जी से चाहूँगा कि संक्षिप्त में थोड़ी आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें, क्योंकि हमारा समय कंप्लीट हो चुका है इस विषय पर। तो संक्षिप्त में अपनी बात कर रखें, सारांश में। भगवान दास जी। देखिए बिल्कुल सही बात है। आज क्योंकि हम लोग अज्ञान और बिना पढ़े लिखे अशिक्षित होने के कारण हमारे मजदूर भाई आज, जबकि कानून है, नियम बनाया गया, सब कुछ बनाया गया, लेकिन इसके बाद भी 12-12, 13-13 घंटे काम खेती किसानी के वाले मजदूरों को और जो ईंटा गारा वाले मजदूर हैं उनको करना पड़ता है। दूसरी बात, उनके ऊपर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, उनका कोई कानून नहीं है। तो हम इस पर विशेष तौर से आपके चैनल के माध्यम से समस्त मजदूरों से ये अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग जो है यूपी नहीं बल्कि पूरे भारत के, क्योंकि आज जो है हमें अपने एक एक घाव, चाहे वो किसानों पर गोलियां चलाई गई हो, चाहे हाथरस कांड हो, चाहे उन्नाव कांड हो, सभी एक एक घाव का बदला लेने का वक्त है। उस वक्त को अगर आप ये सही चुनाव करते हैं, तो आपको आने वाले समय में 8 घंटे तो मजदूरी का काम समय निर्धारित कर ही दिया जाएगा, बल्कि एक चुनाव आयोग का गठन करा करके, दूसरी चीज आपके ऊपर यदि कोई घटना घटती है, यदि कोई दुर्घटना होती है काम करते वक्त, और आपको जो है कम से कम 5 लाख रुपए का जो है उसकी भी बात रखी जाएगी और 5 लाख रुपए आपको जो है मुआवजा के रूप में दिया जाएगा, जिससे आपका परिवार, आपके बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण कर सकें और परिवार का आपके का भरण पोषण हो सके। दूसरी बात, आप यदि इस मामले में ये करते हैं और सरकार को अच्छे से बदला चुकाते हैं और आप अगर अपनी सरकार बनाते हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि आपके लिए एक पेंशन की भी व्यवस्था हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था भी लागू होना चाहिए। जी जी,
बहुत शुक्रिया भगवान दास जी, बहुत शुक्रिया, कम शब्दों में आपने बातें रखी है सार्वत्रिक। मैं राजेंद्र बंजारे साहब से चाहूंगा कि संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर अपने सारांश में अपनी बात रखेंगे। राजेंद्र बंजारे साहब दोबारा। बंजारे जी हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 सर, हाँ मैं करता हूँ। आदरणीय साथियों, आज का मजदूर दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें हमेशा आदर सम्मान के साथ याद रखना है, क्योंकि एक मिट्टी से गड्ढा खोदने तक के लेकर के जो भी काम जो बस में, ट्रेन में, प्लेन में काम करते हैं, बिना मजदूर का नहीं हो पाया। एरोप्लेन भी बनाए हैं, तो इनके मैं एक मजदूर की जो आवाज है, एक कविता के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूँ। जी स्वागत है। बाद जमाना याद रखे, मजदूर है हम मजबूर नहीं, कि भूख गरीबी बदहाली हरगिज हमको मंजूर नहीं। ये गरीबों का आह्वान है सर। मजदूर दिवस मनाने का उद्देश्य तभी सफल होगा जब हर मजदूर को रोजी रोटी मिलेगी। फिर आगे मजदूर कहते हैं, मैं मजदूर हूँ मजबूर नहीं, यह कहने में मुझे शर्म नहीं, अपने पसीने की खाता हूँ, मैं मिट्टी को सोना बनाता हूँ। फिर आगे और कहते हैं, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी में खुशहाल रहना बंजारे चाहते जी अपने हैं। मोबाइल की आवाज को बढ़ाएं। बंजारे जी अपने मोबाइल के वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाएं। जी जी, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, तो जीवन में कभी काम से रिटायर ना ले। और आगे इसको फिर से अगर नहीं सुनाई दिया होगा तो पुराना मैं रिपीट कर देता हूँ सर। मैं मजदूर हूँ मजबूर नहीं, यह कहने में मुझे शर्म नहीं, अपने पसीने का खाता हूँ, मैं मिट्टी को सोना बनाता हूँ। फिर आगे कहते हैं सर, ये मजदूर दिवस मनाने का उद्देश्य तभी सफल होगा जब हर मजदूर को रोजी रोटी मिलने लगेंगे। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ सर, क्योंकि मुझे भी घर जी जाना है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। जी बहुत शुक्रिया, हमारा कार्यक्रम का समय भी कंप्लीट हो चुका है। मैं जसप्रीत भाटिया साहब जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर संक्षिप्त में अपनी बात कहें, फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जसबीर भाटिया सर। भाटिया सर हमें सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे भी हमारा संपर्क में कोई दिक्कत है नेटवर्क का। बहरहाल आज की इस परिचर्चा पर हमारे साथ भगवान दास जी बहुत सुंदर विचार आज की इस परिचर्चा पर रखा है। जगजीत कौर जी ने भी संक्षिप्त में ही बातें कही, लेकिन बाकी बहुत अच्छी बातें कही, क्योंकि मजदूरों का सम्मान करना हमारा फर्ज है। भाटिया साहब आगे हैं, मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में सर अपनी आवाज को म्यूट करें। भाटिया सर। जी हाँ, बीच में एक कॉल आ गई जी थी, जरूरी कॉल आ गई थी, बात करनी थी जरा। जी भाटिया सर, अभी आपने सभी लोगों को सुना, सभी मेहमानों की बातों को सुना, तो मैं आज की इस परिचर्चा पर आपके मुखारबिंद से आज श्रमिक दिवस के अवसर पर सारांश में संदर्भ में बात रखें, और आज के इस कार्यक्रम को हम आपके वाणी से हम समाप्त करेंगे। जसवीर भाटिया सर। जी हाँ, सभी ने जो कहा है, एक ही बात में सब में साझी बात ही है। सबसे पहले फिर मैं एक बार आप सब इस दिवस की बधाई देता हूँ, और मीनाज को भी, आपको भी धन्यवाद देता हूँ जो इस माध्यम से ये आवाज उठा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है जो सुनने वाले हैं इस बात को समझे कि संगठन में ही शक्ति है, और संगठित होने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है, और कोई तरीका ही नहीं है। और आजकल के जमाने में जी हमारा चूंकि गणतंत्र सिस्टम है, तो वोट ही एक ऐसी चीज है जिसकी ताकत से आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। उसके लिए एक विचारधारा, मैं कल एक बात कर रहे थे, उसने सबसे कहा भी आजकल जो नए आते हैं लोग, कोई अपना मुद्दा लेके आता है, मुझे को अपना मुद्दा लेके आता है,
कि हमें मुद्दे के सर पे नहीं इलेक्शन लड़ना है, विचारधारा के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। विचारधारा ये है, हम सारे हिंदुस्तान के आदिवासी जो हैं सब बराबर हैं और देश के वासी हैं और कोई ऊंच नीच नहीं है, और इस विचारधारा से हमको संगठित होकर अपनी आवाज उठानी है और वोट का पूरा प्रयोग करना है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आज की इस परिचर्चा पर आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ विचार साझी किए। श्रमिक दिवस के अवसर पर उन तमाम मजदूरों को, देशवासियों को, उन मेहनतकश किसानों के लिए आपने अपना श्रद्धांजलि अर्पित किया है, उनको जगाने की कोशिश की है। मैं भगवान दास अहिरवार साहब का, जगजीत कौर जी का, राजेंद्र बंजारे साहब का और डॉक्टर नील बतपारी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने से पहले उन तमाम श्रमिक भाइयों को मैं बधाई देता हूँ। हमारे साथ मेघराज जी भी आ चुके हैं संक्षिप्त में कुछ बात रखने के लिए। मेघराज जी, श्रमिक दिवस के अवसर पर आप अब भी अपने विचार साझी करें, कार्यक्रम को समाप्त करें। जी। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। सबका धन्यवाद। स्पेशल मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, देखो उसमें अभी एक ने जिक्र किया था कि जो आपने शायद जिक्र किया था उस बारे में कि बाबा साहब ने कहा है संघर्ष करो, मतलब जो शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ऐसी बातें रखी। ये जो है ना मजदूर संघ के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बातें, क्योंकि अगर मजदूर मतलब चलो मजदूर तो दूर की बात है कि जो लीडर हैं इन्होंने आज समाज को तोड़कर रख दिया है। जो मजदूर समाज है या बहुजन समाज है, इसको बिल्कुल बर्बाद कर रख दिया। बाबा साहब की इन बातों को अगर 3 बातों पर विश्वास कर ले सही तरीके से, तो इनका जो है ना जीवन भी सफल हो जाएगा और बहुजन समाज भी आगे बढ़ेगा। तो जो शिक्षित बन सकते हैं, शिक्षित वो लोग नहीं बन पाएंगे जिनके अंदर छल कपट और बेईमानी होगी। वो संगठित वो भी नहीं रह सकते जिनके अंदर छल कपट और बेईमानी होगी। तो संगठन वो भी नहीं चला सकते जिनके अंदर छल कपट और बेईमानी होगी। तो ये शिक्षित बनेगा सच्चा और ईमानदार इंसान। तो सच्चे और ईमानदार इंसान ही संगठित रह सकते हैं और सच्चे और ईमानदार इंसान ही संघर्ष कर सकते हैं। तो अगर इन 3 बातों को थोड़ा ध्यान से रखें तो मेरे ख्याल से सफल होंगे। तो इतना कहना चाहता हूँ कि मजदूर भी अपने छल कपट और बेईमानी को छोड़ करके अपने जिंदगी को सही जिएंगे तो ये सारा काम सफल हो जाएगा, जिंदगी सफल होगी। थैंक यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेघराज जी। आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी, जसबीर भाटिया साहब का, कृपाल सिंह जी का और अमेरिका में बैठे हमारे तमाम बुद्धिजीवी साथियों का जो कॉपरेशन मिलता है इस चैनल को चलाने के लिए, उनका हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि आज की महत्वपूर्ण परिचर्चा आपको अगर पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं, ताकि आपकी प्रतिक्रिया से हमें प्रेरणा मिलती है और हम समय समय पर ऐसी कार्यक्रम लेकर के आपके सामने आते हैं। आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की यहीं पे अनुमति चाहते हैं। सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।